मैं जे अहमद और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं ओमेक्स कॉलोनी में, जहां की आज उपेंद्र चौधरी के बेटे, उनका किसी कारणवश एक्सीडेंट से देहांत हो गया था। उन्होंने एक शपथ ली थी कि ब्लड डोनेशन की। आज यहां पर उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है अपने बेटे की याद में। तो हजारों लोगों की वो जान बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते हैं। हम अभी यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि हम भी पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो ब्लड डोनेशन हो रहा है और कितने लोग। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन की व्यवस्था है। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन की व्यवस्था हो रही है। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और सामने आपको दिखा दूं कि ये स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया। ये स्थान क्लब ओमेक्स रिवेरा रुद्रपुर ये यहाँ पर ये लगाया गया है। तो यहाँ जो लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि उत्कर्ष चौधरी के जो पुत्र हैं तो उनसे हम चर्चा करेंगे। अच्छा उपेंद्र चौधरी जी, आपके बेटे की आज 8वीं पुण्यतिथि है, रक्तदान हो रहा है, हजारों लोगों की जान आप बचाते हैं। ये रक्तदान शिविर लगा करके लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज से ठीक 8 वर्ष पहले मेरे पुत्र स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और हम लोग अपने बेटे के लिए उस समय कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। हम लोगों ने उस समय संकल्प लिया कि उसकी जब भी पुण्यतिथि आती है उस पुण्यतिथि पर हम ब्लड डोनेट कैंप लगाएंगे और जो भी हम लोगों से किसी के लिए सहयोग बन पाता करेंगे। प्रति वर्ष हम लोग 101 यूनिट ब्लड डोनेट का हम लोगों का एक टारगेट होता है। मेरे परिवार और मेरे साथी सहयोगी जितने भाई हैं सबके माध्यम से हम लोग 101 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिसके लिए भी हो इस ब्लड की वजह से किसी की जान बचे। और ब्लड डोनेट करने से आदमी स्वस्थ भी रहता है और एक परिवार को दूसरा जीवन मिल जाता है इस ब्लड डोनेट के माध्यम से। तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहा है कि हम उसे अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष जब भी उसकी पुण्यतिथि होती है ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। प्रति वर्ष हम लोग 101 यूनिट का होता है, लगभग 700 यूनिट से ऊपर हम लोग डोनेट करा चुके हैं और इस बार भी टारगेट 101 यूनिट का होता है। लगभग 1 बजे तक हम लोगों का 101 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता है। तो इसकी प्रेरणा मतलब आपके मन में क्या उसमें ख्याल आया? देखिए, हम लोग जब किसी का जाता है उसको दुख होता है और वो दुख मुझे मेरे परिवार को है, तो मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, मेरे वाले बच्चे में हम लोगों को कुछ करने के लिए मौका नहीं मिला। उस समय ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग उसको प्रतिवर्ष स्मृति में बनाए रखने के लिए और किसी दूसरे के लिए जीवन दान किसी को मिल जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रतिवर्ष जब भी उसकी स्मृति में हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं तो उस समय मेरे साथ वाली टीम, मेरे भाइयों, सबका यही उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी को जीवन दान दिया जाए। और ये एक सबसे अच्छा काम है, एक हवन करके पूजा करके उसे स्मृति में बनाने की जगह किसी को जीवन दान देने के लिए आज हम एक कदम बढ़ाएंगे, कल को समाज 2 कदम बढ़ाएगा। वैसे रक्तदान महादान कहा जाता है। जी जी। तो किसी का ऐसा कुछ नेक्स्ट केस भी आया इसमें घटना की जरूरत पड़ी हो? देखो, बहुत बार होता है, जिस ब्लड बैंक को हम लोग ब्लड देते हैं तो बीच में फ़ोन आते हैं, वो बिना ब्लड के, यानी जो हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं उनके बदले ब्लड दे देते हैं। चाहे काशीपुर हो, रुद्रपुर हो, सितारगंज हो, पूरे ज़िले में जहाँ पे भी हम लोगों को ब्लड की आवश्यकता किसी को पड़ती है और मेरे पास फ़ोन आता है तो तुरंत ब्लड उपलब्ध हो जाता है। आम रक्तदाताओं को कई बार लोगों के अंदर भय होता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम ब्लड डोनेट करेंगे तो एक तो किसी को जीवन देंगे, दूसरा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और साफ ब्लड हम लोगों का बनता है ब्लड डोनेट करने के बाद। तो इसमें भय नहीं करना चाहिए
कई लोग ऐसे हैं जिनका पहली बार हम लोगों ने ब्लड डोनेट कराया है और वो अब डोनेट करते हैं, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मोटी सुई देख के डर लगता है, लेकिन जो एक बार डोनेट कर देगा उसको फिर बाद में डर नहीं लगता। तो रक्तदान महादान। चौधरी साहब, अगर बात करें कि जैसे आपके परिवार में आपने ऐसा संकल्प लिया, क्योंकि आपका बेटा दुनिया से चला गया, आपको अफसोस हुआ, हर किसी को होता है, आपने एक संकल्प लिया कि ब्लड डोनेट हम कराएंगे, करेंगे, कैंप लगाएंगे। क्या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में ऐसा संकल्प किसी ने क्या लिया है? देखिए, होता है कि पहले कहते थे कि नेत्रदान पहले कोई नहीं करता था, अब नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूकता हो रही है। इसी तरीके से ब्लड डोनेट के लिए हम लोग नए नए लोगों को डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको कन्वेंस करते हैं और डोनेट कराते हैं। हम लोगों को देखने के बाद में कई जगह नए कैंप चालू हुए हैं जो हम लोगों से जुड़े लोग हैं। आज भी एक ब्लड डोनेट कैंप बाजपुर में लग रहा है, गुरुद्वारा साहिब में। वो यहाँ से प्रेरणा लेके तो होता ही है, जब आप किसी को करता हुआ देखते हैं तो आपके मन में भी ख्याल और भाव आते हैं। तो अब हम यहाँ के जो लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर हमारे साथ में निवर्तमान मेयर जो हैं रामपाल जी, वो यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और इसके बाद में हम उनसे अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी को इस समय माल्यार्पण, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया जा रहा है, फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ जो इस समय जो निवर्तमान मेयर हैं, हम उनसे अभी जानेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा कि आज स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी की यहाँ पर आज आठवीं पुण्यतिथि पर, उत्कर्ष चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर जो है, तो यहाँ भी हम जानेंगे मेयर साहब से। अभी हम यहाँ पर जानेंगे जो हमारे निवर्तमान मेयर हैं रामपाल जी, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। निवर्तमान मेयर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये चौधरी साहब ने स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि पर आप भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहुँचे हैं, लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, आज उपेंद्र चौधरी जी के सुपुत्र जो लगभग 8 साल पहले जिनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना में डेथ हुई थी, आज उनकी बरसी है। और आज अगर उत्कर्ष जिंदा होते तो आज मुझे लगता है कि वो 18 साल के एक जवान बच्चा होता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी जिसमें उनकी जान चली गई। और आज जिस तरह से उसको हर साल याद करके उपेंद्र चौधरी जी और रक्तदान शिविर का जो आयोजन करते हैं, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही एक उल्लेखनीय और अच्छा कार्य है। उनके बच्चे की जान तो गई है, लेकिन आज ये जो आज ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, ये कितने लोगों की जान बचाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ की जान जरूर बचेगी। तो एक बड़ा पुनीत कार्य आज जिन्होंने उपेंद्र चौधरी जी ने किया है, और मैं चाहता हूं कि इससे सबक लेकर और कहीं बाकी लोग भी अगर इस कड़ी को आगे बढ़ाएं और इस तरीके के रक्तदान शिविर लगवाएं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाज के लिए भी बेहतर होगा और उन लोगों के लिए जरूर बेहतर होगा जिनकी खून के अभाव में जिनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। तो मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आज मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उत्कर्ष को, और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण किसी भी पिता के जीवन में ना आए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ जी ब्लड डोनेट करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये उत्कर्ष चौधरी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह चौधरी जी, उनके पुत्र स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी जी के जो 8वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर ब्लड शिविर कैंप जो हर साल लगाते हैं, इस वर्ष भी इन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोगों के अंदर एक ब्लड डोनेट करने का जो संकल्प ले लिया है, और वो संकल्प लेते हुए
आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि एक ऐसी कभी संकट की घड़ी में हमेशा जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कभी बहुत सारी ऐसी आपदाएं या घटनाएं घट जाती हैं जहां ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में उपेंद्र चौधरी जी बढ़ चढ़कर, है ना कहीं समाज के नाते उन लोगों को ये ब्लड काम में आए, उनको ब्लड देने का कार्य उन तक पहुंचता है, क्योंकि कभी अक्सर ऐसा होता है कुछ हादसे हो जाते हैं जहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए कोई मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये ब्लड काम में आता है। मैं तो यही कहूँगा, एक ऐसी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह बनाए रखे, उनको पूर्ण जन्म मिले और ऐसे संकट की घड़ी में भाई उपेंद्र चौधरी को भगवान उनको संकट सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपनी बात समझता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में भाई साहब इन्होंने, जो अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। भाई साहब, आज आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी के 8वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर पहुँचे हैं और आप भी अपना ब्लड डोनेट करने पहुँचे हैं। आपको क्या सोचकर और क्या आपकी सोच है जो आप ब्लड डोनेट करने आए? जैसे हमारा बच्चा उत्कर्ष चौधरी को हम नहीं बचा पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी बच्चे को, कोई और बच्चे की जान बच सकती हो मेरे अपने ब्लड से या अन्य लोगों के द्वारा दिए जा रहे डोनेशन के ब्लड से, तो ये बहुत अच्छा उपकार होगा कि किसी की हम जान बचा सके अपने ब्लड से। इसीलिए हम देते हैं कि किसी एक बच्चे की किसी के लिए काम आ जाए, किसी के लिए जरूरतमंद के लिए काम आ जाए, इसलिए हम इसको दान करते हैं। लगभग 10 वर्ष से लगातार मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। ये तो सबसे बड़ा रक्तदान, महादान, सबसे बड़ा दान, ये आप बहुत काम करते हैं। मतलब इस पर तो मतलब हर किसी को आपसे एक सीख लेनी चाहिए, अपनी सोच बदलना चाहिए कि जैसे आप इस तरह ये सोचकर ब्लड डोनेट करते हैं कि आप न जाने किसकी इमरजेंसी में जान बचाते हैं। किसी की तो जान बचेगी, जिनके लिए भी ये ब्लड चढ़ेगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए जीवन दान मिलेगा। ये मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे कुछ ब्लड के दान से किसी के लिए जीवन दान मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। जो और भी देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं, पता नहीं किस इंसान की किस स्थिति में उसकी जान बचेगी इनके ब्लड से। और यहाँ आप देख सकते हैं इस समय ये उपेंद्र चौधरी जी के जो पुत्र हैं स्वर्गीय उत्कर्ष चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि पर आज ये रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है। तो आप बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। मैं जे अहमद।